पीला हो गया है, पांडुवर्ण वाला हो गया हो। हाँ, और श्वासैक खिन्नोधरः, श्वासें गर्म होती हैं। जो अधर है, अधरोष्ठ, और श्वासों से परिम्लान हो गया है। हाँ, श्वास गर्म होती है तो इतनी कोमल इसके अधरोष्ठ हैं कि वो श्वास गर्म होती उससे परिम्लान हो गया है, ये उसकी स्थिति है। अम्बासी कर पद्मिनी किसलय नापैति तापः समम। हाँ, कोस्या प्रार्थित दुर्लभोति सहते दीनाम दशामीदृशीम। और कहा कि देखिए इसका जो ताप है, इसका शरीर, इसकी शरीर का जो ये संतप्त है, इसका जो ताप है शरीर का, ये जल बिंदुओं और कमल के पल्लवों से भी दूर नहीं किया जा सकता है। मतलब ये ताप, इसका संताप जो है जल के बिंदुओं से शीतल करते हैं, कमल के जो पल्लव इत्यादि वो भी शीतल होता है, तो जल बिंदुओं और कमल के पल्लवों से भी इसका संताप दूर नहीं किया जा सकता है। और कौन ऐसा दुष्प्राप्य प्रार्थित पुरुष है, ऐसा कौन दुष्प्राप्य प्रार्थित पुरुष है जिसकी वियोग में इसकी यह शोचनीय अवस्था हो गई है, और वह कैसा विचित्र व्यक्ति है कि इस अवस्था को भी देख करके, सुन करके भी उसकी उपेक्षाएं कर रहा है। इसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। समझ रहे हो नहीं? तो ये जो है यहाँ वर्णन किया गया है। तो यहाँ शार्दूल विक्रीडित छंद है। यहाँ क्या है? शार्दूल विक्रीडित छंद है। अच्छा, अब लिखा कि भावी भवन भूत इति त्रिधा स्यात् तत्र कार्यजः। कार्यज प्रवास, कार्यज प्रवास जो है वह जो है 3 प्रकार से बताया गया, उसके 3 भेद होते हैं। कार्यज प्रवास एक तो होता है भावी, जो होने वाला है होगा, और दूसरा होता है क्या नाम से भवन, जो हो रहा है मतलब वर्तमान काल में, और एक होता है भूत, अतीत काल में। तो इस प्रकार से ये जो कार्यज प्रवास होता है 3 प्रकार से, 3 भेद होते हैं। ठीक, कार्यस्य बुद्धिपूर्वकत्वात् त्रैविध्यम, कार्य के बुद्धिपूर्वक होने से इसके 3 भेद होते हैं। इसके 3 भावी प्रवास का उदाहरण हम बता रहे हैं। यथा तत्र भावी यथा मम यामा सुंदरी या हि पांथि दयिते शोकम वृथा मा कृथा। और शोकस्त गमने कुतो मम ततो वाष्पम कथम मुंचसी शीघ्रम न व्रजसीति माम गमयितुम कस्मादियम ते त्वरा भूयानस्य सहत्वया जिग्मिशोर जीवस्य में संभ्रमः। समझ रहे हो ना? कहा भावी प्रवास माने जो होने वाला प्रवास है उसके विषय में बता रहे हैं। कहा कि इसके प्रयास के लिए नायक को नायिका के साथ उक्ति और प्रत्युक्ति, कथन और उसके प्रतिकथन का यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो नायक कह रहा है कि सुंदर हम जा रहे हैं, हे सुंदरी हम जा रहे हैं। यामा सुंदरी, वो कह रहा कि मैं, अब हम जा रहे हैं। तो सुंदरी कह रही है कि या ही पांथि, नायिका करे पथिक जाओ, कौन रोक रहा है, आप जाइए। शोकम वृथा मा कृथाः, तब नायक कह रहा कि प्रिय व्यर्थ शोक मत करो, व्यर्थ शोक मत करो। तब नायिका करे शोकस्त गमने कुतो मम ततो वाष्पम कथम मुंचसी। कहा कि देखिए तुम्हारे गमन से मुझे शोक क्यों होगा, तुम जा रहे हो जाओ, तुम्हारे गमन से मुझे शोक क्यों होगा। तब नायक कह रहा कि तब तुम क्यों आंसू गिरा रही हो, वही वाष्पम कथम मुंचसी, तब क्यों आप आंसू गिरा रहे हो, मेरे जाते समय रो रही हो। शीघ्रम न व्रजसीति माम गमयितुम कस्मादियम ते त्वरा। तो नायिका करे तुम शीघ्र नहीं जाते हो, तुम शीघ्र माने जल्दी नहीं जाते हो, इसलिए आंसू गिरा रही हूँ। समझ रहे हो? तो नायक कह रहा कि मेरी यात्रा करने के लिए तुम क्यों इतनी शीघ्रता दिखा रहे हो, तुम्हें क्या इतनी जल्दी है? समझ रहे हो नहीं? माम गमयितुम कस्मादियम ते त्वरा, मेरे जाने के लिए तुमको क्या इतनी जल्दी है कि हम इतनी जल्दी चले जाएं। का भूयानस्य सहत्वया जिग्मिशो जीवस्य में संभ्रमः।
अच्छा, तुम्हारे साथ जाने की इच्छा करने वाले मेरे जीवन की बहुत ही जल्दबाजी है। वो कह रही है कि तुम्हारे साथ जाने की इच्छा करने वाले जो यह मेरा जीवन है वह बहुत ही जल्दबाजी का अवसर ढूंढ रहा है कि कितनी जल्दी चला जाए। अर्थात तुम्हारे जाने जैसे तुम जाओगे वैसे मैं ज़िंदा नहीं रहूँगी। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, अभी गया नहीं जाएगा तब की ये हाल है। अर्थात तुम जा तो रहे हो लेकिन तुम जैसे जाओगे हो सकता है उसके पहले ही मेरा प्राण जाने में देरी, ये बात कह रही है। कहा भवन यथा, भवन माने वर्तमान प्रवास कैसा होता है उसके विषय में बता रहे हैं। यहाँ पर नायिका नायक के प्रस्थान में जब वो नायक तैयार हो जाता है जाने के लिए, उसको देख करके अपने जीवन से कहती है। क्या कहती है? प्रस्थानम बलयैः कृतं प्रिय सखैरस्सैरजस्रं गतं धृत्यानाक्षणमासितं व्यवसितं चित्तेन गन्तुं पुरः यातुं निश्चितचेतसि प्रियतमे सर्वे समं प्रस्थिता गन्तव्ये सति जीवितप्रिय सुहृत् सार्थं किमुत्यज्यते। कह रही है कि प्रीतम जाने के लिए निश्चित चित्त होने पर, मतलब उनका ये निश्चित हो गया कब जाने के लिए, तब सबके सब एक ही बार चल पड़े। मतलब जो शरीर में थे सब एक ही बार चल पड़े। क्या पड़े? जैसे क्या किया? प्रस्थानम बलयैः कृतं, कंकड़ों ने प्रस्थान किया। माने कंकड़ यहाँ पहने जाते हैं, हाथ इतना दुर्बल हो गया उनके जाने की सूचना पा करके कि अपने आप कंगन निकल गए। तुम्हारे प्रिय मित्र आंसुओं ने भी निरंतर गमन किया। प्रिय सखई, आपके जो प्रिय सखा थे, आश्रय माने आंसू, अजस्रम गतम, अजस्रम निरंतरम गतम, वो क्या नाम से निश्चित कहने का मतलब जो है कंगनों ने प्रस्थान किया। तुम्हारे प्रिय मित्र आंसुओं ने निरंतर क्या नाम से गमन किया। और कहा और धृत्यानाक्षणमासितं व्यवसितं चित्तेन गन्तुं पुरः, धैर्य क्षण भर भी नहीं टिका। धैर्य जो था एक क्षण भी नहीं टिक पाया और चित्त ने पहले ही जाने के लिए व्यवसाय किया है। चित्त जो है पहले से जाने के लिए व्यवसाय। चित्तेन गन्तुं पुरः व्यवसितं यातुं निश्चित चेतसि प्रियतमे सर्वे समं प्रस्थिता गन्तव्ये सति जीवित प्रिय सुहृत् सार्थः किमुत्यज्यते। तो हे जीवन, जाना ही है तो प्रिय मित्र के साथ तुम क्यों छोड़ रहे हो? अर्थात तुम इन्हीं के साथ चले चलो, इसमें प्रिय मित्र का साथ मत छोड़ो, इनके साथ ही चले जाओ। तो ये क्या नाम से वर्तमान प्रवास का उदाहरण है। थोड़ा बंद करो। हाँ, भूतो यथा, भूत प्रवास जो अतीत में प्रवास होने वाला है। चिंता भी स्तिमितम, जो अभी श्लोक हमने पढ़ाया, ये जो है भूतकाल का भी क्या नाम से भूत प्रवास का भी उदाहरण है। सापज प्रवास क्या है? साप के द्वारा जिसको प्रवास हो। ताम जानीया, ये श्लोक पढ़ी हो ना? ताम जानीया मेघदूत में जो श्लोक आया है, ये साप की वजह से क्या नाम से उनको प्रवास हुआ है यक्ष को। संभ्रमज प्रवास भी होता है। संभ्रमज प्रवास, संभ्रमो दिव्य मानुष निर्घातोत्पातादिजः। संभ्रम प्रवास सामान्य भी सामान्यतः इनके भी संभ्रमज प्रवास के भी 3 भेद होते हैं। पहला कौन है? दिव्योत्पातज, देवता बिजली उल्का आदि से उत्पन्न जो क्या नाम से प्रवास होता है, वो क्या नाम से दिव्योत्पातज प्रवास होता है। दूसरा है मानसोत्पातज, राजा आदि की उत्पात से उत्पन्न जो प्रवास होता है वह मानसोत्पातज होता है। एक होता है निर्घातोत्पातज। निर्घातोत्पातज माने वायु से ताड़ित, वायु से उत्पन्न उत्पाद, वायु इत्यादि आंधी पादी के द्वारा जो उत्पात आते हैं उसको क्या बोलते हैं? निर्घातोत्पातज प्रवास। समझ रहे हो ना? तो जैसे विक्रमोर्वशीयम में
विक्रमोर्वश्यामुर्वशी पुरूर्वसोः। अत्र पूर्वरागोक्त नहीं, ये तो हाँ, तो जैसे उर्वशी और पुरूरवा का प्रवास है, उर्वशी और पुरूरवा का जो प्रवास है, तो यहाँ पर अच्छा दूसरी चीज़ ये है कि अत्र पूर्वरागोक्ता नाम अभिलाषादी नाम अत्रोक्ता नाम चांगा सैष्ठवादी नाम अपि दशा नाम उभयेषाम अपि उभयत्र संभवेपि चिरंतन प्रसिद्ध्या विविच्य प्रतिपादनम। यहाँ जो है अभिलाष आदि और यहाँ पर कही गई जो अंग षष्ठो आदि काम दशाएं दोनों स्थानों पर पूर्वराग और प्रवास में हो सकती है, तो भी प्राचीन अलंकारों की प्रसिद्धि के कारण या प्राचीन आचार्यों के प्रसिद्धि के अनुसार ये अलग रूप से भी कही गई है, ये अलग अलग रूप से भी कही गई है।